न्यूज नेशन अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की हर खबर होगी सीधी सपाट रफ्तार से भरी कट टू कट। सबसे पहले बात करते हैं भीड़ तंत्र की, जो लगातार सिस्टम को टारगेट किए हुए है और लगातार लोकतंत्र को शर्मसार कर रहा है ये भीड़ तंत्र। और ताजा घटना है गुजरात के मोरबी की। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन लोग नहीं पसीजे और उस पर लाठी डंडों की बरसात कर दी। ट्रैक्टर से बांधकर युवक को टॉर्चर करते रहे। तस्वीरें गुजरात के मोरबी की हैं, जहां एक युवक पर भीड़ का गुस्सा ऐसा फूटा कि उसकी बेरहमी से पिटाई करते चले गए। बताया जा रहा है कि तेल चोरी के शक में गांव के कुछ दबंगों ने युवक को पकड़ा और फिर उसे ट्रैक्टर से बांधकर करने लगे लाठियों की बरसात। लगातार हमले से युवक बुरी तरह घायल हो गया। रो रो कर वो रहम की गुहार लगा रहा था, लेकिन भीड़ तो मानो खुद ही इंसाफ करने पर आमादा थी। युवक पर वो तब तक लाठी डंडों से हमला करता रहा जब तक वो लहूलुहान होकर बेहोश नहीं हो गया। भीड़ की बेरहमी का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन भी हरकत में आया है और मामले की जांच में जुट गया है। हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो सियासत होती है, लेकिन फ्रांस में जब पेट्रोल डीजल के दाम में आग लगी तो सड़कों पर आग लग गई। किस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन लगातार होता रहा। मैक्रों को आखिरकार पेट्रोल और डीजल पर लगा टैक्स जो है वापस लेना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। अभी तक प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। फ्रांस की सड़कों पर ऐसा आंदोलन हो रहा है कि सरकार सहमोची है, हालात बेकाबू हैं, लेकिन गुस्से की आग के थमने का नाम नहीं ले रही। न आंदोलन रुका है और न ही लोगों का गुस्सा नजर आ रही है, तो बस भीड़ की हिंसा। गाड़ियों में लगी आग और सरकार के खिलाफ लगातार उग्र होता प्रदर्शन। भीड़ के गुस्से को देखते हुए प्रेसिडेंट मैक्रोन ने पेट्रोलियम के दामों में कुछ कटौती का ऐलान किया था, लेकिन जनता इसे नाकाफी बता रही है और कर रही है प्रदर्शन। वहीं फ्रांस में महंगाई और अमीरों को टैक्स में छूट दिए जाने के फैसले के खिलाफ अब किसान और ट्रेड यूनियन भी सड़क पर उतर आए। वहीं पेरिस समेत कई शहरों में हजारों छात्रों ने भी प्रदर्शन किया और सरकार की नीतियों का तीखे स्वर में विरोध किया। और मुंबई में लोकल ट्रेन से एक बार फिर हादसा होते होते बचा, और ऐसे में किस तरह से दो महिलाओं के लिए जीआरपी का एक जवान फरिश्ता बनकर आया, देखिए आप भी। दरअसल चलती ट्रेन से उतरना इनके लिए महंगा साबित हुआ। दादर स्टेशन पर सुबह करीब 8:20 के आसपास ये ट्रेन पहुंची और उसी दौरान ट्रेन से दोनों महिलाएं भी आईं। चलती ट्रेन से उतरने के चक्कर में दोनों महिलाएं ट्रेन के गैप में फंस गईं और ट्रेन के साथ घसीटने लगी, लेकिन मौके पर मौजूद जीआरपी जवानों ने दोनों महिलाओं की जान बचा ली। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को आप भी देखिए। पहले ये महिला ट्रेन से उतरते हुए फिसली तो जीआरपी वाले उसकी ओर दौड़े, लेकिन वो उस तक पहुंच पाते इससे पहले दूसरी महिला का पैर भी फिसल गया। गनीमत ये रही कि जवान मुस्तैद थे और दोनों को बचा लिया गया। मुंबई से सटे थाने में 9 बाइकों को किसी अज्ञात शख्स ने आग के हवाले कर दिया। चंद ही मिनटों में ये बाइक जलकर खाक हो गई। आग की लपटों से मुंबई के थाने में कोहराम मच गया। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले 9 से ज्यादा बाइक धू-धू कर जलने लगी। आनंद फानम ने फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कोशिश हुई, लेकिन 9 गाड़ियां भीषण आग में पूरी तरह जलकर खाक हो गयी। बताया जा रहा है कि तड़के करीब 3:30 बजे कुछ बदमाशों ने जानबूझकर बाइक में आग लगा दी और वहां से फरार हो गए। बड़ी मुश्किल से फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आजादी से एक पुल देवघर के लोग लगातार मांग रहे थे। आखिरकार आजादी के 60 बरस बाद वो पुल लोगों को मिल भी गया, लेकिन पुल से ज्यादा चर्चा हो रही है पुल का उद्घाटन करने पहुंचे कृषि मंत्री के अंदाज की। गाजा बाजा है, सैकड़ों की भीड़ है और मंत्री जी सवार हैं हाथी पर। पुल पैदल चलने वाली जनता के लिए बन रहा है, तो मंत्री जी उद्घाटन के लिए हाथी पर सवार होकर पहुंच गए। पत्रो नदी पर कुंडारों से जुमाऊ घाट के बीच बन रहा ये पुल देवघर से सारठ का सबसे लंबा पुल है। बताया जा रहा है कि इसकी लंबाई करीब 350 मीटर होगी, जिसके लिए 11 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। पुल की मांग आजादी से पहले की थी, लेकिन काम अब जाकर शुरू हो सका है, तो मंत्री जी पूरे शाही अंदाज में पुल का निर्माण कराने के लिए पहुंचे। स्वतंत्रता सेनानी, स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी बालेश्वर श्री बालेश्वर महतो जी के नाम से समर्पित करने का काम हमने किया है और उनका आज यहाँ पे स्मारक का भी हमने शिलान्यास किया। पुल का काम शुरू हो चुका है तो लोग भी खुश हैं। सालों पुरानी मांग पूरी हो रही है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। पहले वो 20-25 किलोमीटर की दूरी तय कर मधुपुरा से सारठ आ पाते थे। और देश की सबसे बड़ी अदालत में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी का मामला जो है उसकी सुनवाई हो रही है। आलोक वर्मा केस की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में पूरी तो हो गई, लेकिन फैसला अभी सुरक्षित रख लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच कुछ तल्ख सवाल जरूर पूछे वकीलों से, केंद्र सरकार से, कि आखिर 2 अफसरों के बीच रातों रात इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि आपको ये फैसला अचानक लेने की नौबत आ गई। इस अहम मामले की सुनवाई सुबह 11 बजे के आसपास शुरू हुई, जिसमें सबसे पहले सीबीसी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा, जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। एससी ने पूछा कि सीबीआई के दोनों अधिकारियों के बीच टकराव रातों रात हो गया, जो चयन समिति की मंजूरी के बिना सरकार को आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला लेना पड़ा। क्या ये बेहतर नहीं होता कि ऐसा कदम उठाने से पहले चयन कमेटी से परामर्श किया होता? चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, जब आलोक वर्मा कुछ महीनों में रिटायर होने वाले थे तो थोड़ा इंतजार और चयन समिति से परामर्श क्यों नहीं हुआ?
जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सीवीसी इस नतीजे पर पहुंचा था कि इस विवाद में असाधारण स्थितियां पैदा हुई। असाधारण परिस्थितियों में कभी कभी असाधारण इलाज की जरूरत होती है। सीवीसी का आदेश निष्पक्ष था। 2 वरिष्ठ अधिकारी लड़ रहे थे और अहम केसों को छोड़कर एक दूसरे के खिलाफ मामलों की जांच कर रहे थे। सुनवाई के दौरान वर्मा को छुट्टी पर भेजने के खिलाफ याचिका दायर करने वाले एनजीओ से कोर्ट ने पूछा कि क्या तय कार्यकाल होने से सीबीआई चीफ नियमों से परे है और उन्हें कोई छू नहीं सकता। घंटों की सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि सरकार सीबीआई डायरेक्टर को उनके पद या ड्यूटी से हटाने का फैसला ले सकती है या नहीं। वीवीआईपी चौपर अगस्टा वेस्टलैंड घोटाले के मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को हिंदुस्तान प्रत्यर्पण कर ले आया गया। सीबीआई कस्टडी में वो है, उससे पूछताछ जारी है, राजनीति भी जारी है। लेकिन अब ये भी जांच होगी कि पूछताछ में जो जवाब दे रहा है वो सही है या नहीं। ऑगस्टा वेस्टलैंड डील के बिचौलिए मिशेल के वकील का कांग्रेसी कनेक्शन पार्टी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने मिशेल के वकील के जोसेफ को भले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया हो, लेकिन बीजेपी ने मिशेल के वकील के कांग्रेस कनेक्शन को मुद्दा बना लिया है। वो जो परिवार, वो जो कोट अनकोट फैमिली है कांग्रेस पार्टी की, जो कांग्रेस पार्टी चलाती है, वो फैमिली को नींद नहीं आ रही जब से क्रिश्चियन मिशेल भारत लाया गया है। बीजेपी कांग्रेस पर सवाल उठा रही है, लेकिन कांग्रेस इस पूरे विवाद पर बैकफुट पर नजर आ रही है। ये राजदार से ये भी पूछना चाहिए कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते ही इस कंपनी का ब्लैक लिस्टिंग खत्म कर दी गई। फिलहाल जिस तरह से मिशेल के वकील को लेकर बीजेपी सियासी संग्राम कर रही है, उसके बाद ये तय है कि ये मुद्दा अभी इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला। अलकायदा और जैश से जुड़े हुए एक मोस्ट वांटेड आतंकी जाकिर मूसा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। उसके पंजाब में छिपे होने की खबरें आई हैं। पंजाब पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है। कुछ दिन पहले जाकिर मूसा के अमृतसर में छिपे होने की खबर आई थी। उसके राजस्थान जाने को लेकर कयास लगाए गए थे, लेकिन अब खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये आतंकी पंजाब के फिरोजपुर भटिंडा में सिख वेश में छिपे हो सकते हैं। इसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। उसको लेकर आईबी, सीआईडी और आर्मी इंटेलिजेंस ने इनपुट जारी किया है। आतंकी जाकिर मूसा अलकायदा से जुड़ा हुआ है। वो जम्मू कश्मीर के त्राल का रहने वाला है। आतंकी बुरहान वानी के खात्मे के बाद जाकिर मूसा को हिजबुल मुजाहिदीन की कमान सौंपी गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वो हिजबुल से अलग हो गया और उसने अलकायदा का दामन थाम लिया। इस आतंकी की तलाश में पंजाब पुलिस अलर्ट पर है। बताया जा रहा है कि पंजाब में कई ड्रग स्मगलर्स के घरों में भी इसकी तलाश के लिए छापे मारे गए हैं। घाटी में आतंकी सिर्फ एक ही रूट से नहीं आ रहे हैं, बल्कि देश में अस्थिरता फैलाने के लिए लश्कर के आतंकी टेरर के नेपाल रूट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि काठमांडू के रास्ते लश्कर के आतंकी देश में दाखिल हो चुके हैं। खबरों के मुताबिक ये आतंकी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और यूपी के एक शहर को टारगेट कर सकते हैं, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस के साथ रेलवे को भी सतर्क किया गया है। आशंका है कि इनके कुछ दहशतगर्द साथी हाजीपुर के रास्ते ट्रेन से सफर कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इन आतंकियों ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आयोजित टेरर कैंपों में ट्रेनिंग ली है और ये बड़ी दहशतगर्द कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इन 4 आतंकियों की भारत में मदद के लिए लश्कर ने अपना स्लीपर सेल को पहले ही आगाह कर दिया है। बिहार और यूपी में मौजूद संगठन के स्लीपर सेल इन आतंकियों को अपने टारगेट तक पहुँचने में मदद कर रहे हैं। खुफिया विभाग से संबंधित अधिकारियों को इन आतंकियों पर पैनी निगाह रखने के साथ इन्हें मदद पहुंचाने वाले स्लीपर सेल की पहचान करने के लिए भी कहा गया है। माना जा रहा है कि भारत में इन्हें हथियार और पैसा यहां मौजूद स्लीपर सेल से ही मिलने वाला है। बुलंदशहर हिंसा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। योगी जी ने मुलाकात कर ली, प्रधानमंत्री से भी कानून व्यवस्था के बारे में अपडेट दे दी है, लेकिन मुख्य आरोपी जो हैं अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पहले योगेश राज का वीडियो आता है और अब शिखर अग्रवाल अपने आप को बेकसूर बताते हुए वीडियो जारी कर रहे हैं। वीडियो आ रहे हैं, पुलिस उन तक नहीं पहुंच रही है। पहले योगेश राज, अब शिखर अग्रवाल। बुलंदशहर हिंसा केस में मुख्य आरोपी समेत तमाम लोग अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, मगर वो अपने वीडियो जारी कर सफाई जरूर पेश कर रहे हैं। इस केस में मुख्य आरोपी योगेश राज के बाद अब दूसरे आरोपी शिखर अग्रवाल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद को बेकसूर बता रहा है। सरकार जांच कर ले, मुझे योगी सरकार पे, उत्तर प्रदेश सरकार पे, प्रदेश सरकार पे पूर्ण रूप से भरोसा है कि ये सरकार, चाहे मैं दोषी हूँ तो मुझे सूली पर लटका दिया जाए और अगर मैं दोषी ना हूँ तो मेरे साथ कुछ ना करा जाए। बताया जा रहा है कि शिखर अग्रवाल सियाना में बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष है और बुलंदशहर हिंसा के लिए लोगों को भड़काने वालों में उसका नाम भी एफआईआर में दर्ज है, मगर वायरल वीडियो में वो इंस्पेक्टर सुबोध पर संगीन आरोप लगा रहा है। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि शाने का बच्चा जानता है कि सुबोध कुमार सिंह कितने ज्यादा करप्ट और कैसे इंसान थे, जिन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से यारी करके हमारी माताओं पर प्रहार करवाया है। एक के बाद एक आरोपी वीडियो के जरिए अपनी बेगुनाही का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये गिरफ्त से दूर हैं। तो पुलिस कटघरे में खड़ी है और सवाल ये भी है कि अगर वाकई ये आरोपी बेगुनाह हैं, तो फिर सामने क्यों नहीं आ रहे। शहीद इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के घर वाले योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उनके समक्ष कुछ मांगे उनके परिवार ने रखी हैं। क्या कुछ थी वो मांगे और क्या वो मांगे मान ली गई।
बुलंदशहर मामले में छिड़े इस वीडियो वॉर के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंसा में शहीद हुए इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के परिवार वालों से मिले। इस मुलाकात के दौरान शहीद सुबोध सिंह की पत्नी, दोनों बेटे और यूपी के डीजीपी ओपी सिंह भी मौजूद रहे। खबरों के मुताबिक सुबोध सिंह की फैमिली ने सीएम योगी से जो मांगे रखी उनमें 50 लाख का मुआवजा, बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च, घर के लोन की बकाया किस्तें, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और एटा में शहीद सुबोध सिंह के नाम से सड़क शामिल है, जिन्हें हर संभव पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल ये निर्देशित किया कि जो जांच होगी और जिसमें सभी की भूमिका जो होगी उस पर तत्काल कार्रवाई होगी, वो एक अलग विषय है जिस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। शहीद के परिवार की तमाम मांगे मान ली गई हैं। आर्थिक मदद का आश्वासन भी दिया गया है। साथ ही सरकार ने इंसाफ का भरोसा भी दिलाया। मगर इस बीच हिंसा में मारे गए आरोपी युवक सुमित के लिए भी मुआवजे की मांग उठने लगी है। यहाँ तक कि बीजेपी नेता भी आरोपी सुमित के समर्थन में अब खड़े नजर आ रहे हैं। और गुजरात के नवसारी में एक महिला ने कोर्ट परिसर के अंदर आखिर वकील की पिटाई क्यों कर दी? जुर्म की दुनिया में और क्या कुछ हुआ है खास, देखिए क्राइम कट टू कट। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर सुजानपुर में हुई लूट। 3 लुटेरों ने हार्डवेयर दुकान को बनाया निशाना। पिस्तौल की नोक पर बदमाशों ने दुकानदार से लूटे 10 लाख रुपए। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गुजरात के नवसारी में कोर्ट परिसर में महिला ने एक वकील को पीटा। महिला ने वकील पर केस फीस के बदले अभद्र व्यवहार करने का लगाया आरोप। गुस्से में महिला ने वकील पर लात घूंसों से किया हमला। कोर्ट परिसर में वकील की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। गुरुग्राम के मानेसर में पुलिस पिकेट के पास बदमाशों ने की फायरिंग। पंचायत के नंबरदार को मारी गोली। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी, अभी तक नहीं मिला कोई सुराग। उज्जैन में रेलवे पुलिस के जवानों से लूट। AK-47 समेत कई राउंड गोलियां छीनकर फरार हुए बदमाश। गश्त के दौरान जवानों से मारपीट भी हुई। गाजियाबाद मसूरी इलाके में मासूम की संदिग्ध मौत के मामले में उठे सवाल। पोस्टमार्टम के लिए कब्र खुदवा कर निकाला गया बच्ची का शव। मां ने बच्ची के पिता पर लगाया है हत्या का आरोप। मेरठ के थाना गंगानगर क्षेत्र में अधजला शव मिलने से हड़कंप। कार भी पूरी तरह जलकर हुई खाक। मृतक की शिनाख्त करने में जुटी पुलिस। एक तरफ तो हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, सर्व शिक्षा की बात करते हैं, दूसरी तरफ बार बार प्रशासन की नाकामी की पोल सामने आती है। एक और सिस्टम की लापरवाही सामने उस वक्त आई जब मेरठ में बीच सड़क बच्चे ठंड में पढ़ने को मजबूर हुए। आखिर क्यों हुआ ऐसा? मेरठ में सैकड़ों बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। कड़ाके की सर्दी में बच्चे स्कूल के बाहर सड़क पर पढ़ने को मजबूर हैं। वजह है प्रशासन की लापरवाही। दरअसल सदर दाल मंडी इलाके में स्कूल मैनेजमेंट और बिल्डिंग मालिक के बीच बिल्डिंग खाली कराने को लेकर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। बिल्डिंग मालिक के पक्ष में फैसला आया तो उसने फौरन स्कूल का सामान और बच्चों को बाहर निकालकर बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बिल्डिंग में तोड़फोड़ का काम भी शुरू कर दिया गया। अपना स्कूल तोड़े जाने से अनजान मासूम बच्चे बुधवार की सुबह स्कूल पहुंचे तो बिल्डिंग में तोड़फोड़ होते देख सहम गए। वहीं स्कूल की टीचर्स ने बच्चों को समझाते हुए उन्हें सड़क पर बिठाकर पढ़ाना शुरू किया तो टीचर्स की आंख भर आई। अब हम कहाँ जाएं? हमने अपने बच्चों को यहीं बाहर बैठा रखा है। पढ़ाई तो पूरी करनी है, सेशन तो पूरा करना हमें कैसे ना कैसे करके। हमने इनसे रिक्वेस्ट भी करी कि आप हमें सेशन पूरा करने का टाइम दे दीजिए, लेकिन ये माने ही नहीं। देश के नौनिहालों की यह हालत समाज और सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करती है। और क्या माधुरी दीक्षित लड़ने जा रही हैं अगला लोकसभा का चुनाव, और वो भी बीजेपी के टिकट पर? आखिर क्यों उठ रहे हैं ये सवाल? एक शानदार अभिनेत्री, डॉक्टर नेने की पत्नी और एक मां। उनके चाहने वाले उन्हें कई भूमिकाओं में देख चुके हैं, पर असल जिंदगी में एक नई भूमिका माधुरी दीक्षित से जुड़ने वाली है। हो सकता है 2019 के चुनाव में धक धक गर्ल आपके सामने वोट मांगती नजर आए। जी हां, चौंकिए मत, बीजेपी माधुरी दीक्षित को पुणे सीट से चुनाव में उतार सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने माधुरी को लेकर सर्वे भी कराया है, जिसके नतीजे उनके पक्ष में गए हैं। ऐसे में पार्टी यहाँ एक नया चेहरा ला सकती है। माधुरी के बीजेपी से जुड़ने के कयास तभी से लगाए जा रहे थे जब पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने इस साल जून में संपर्क फॉर समर्थन के तहत उनके घर जाकर उनसे मुलाकात की। तब भी ऐसी चर्चाओं ने जोर पकड़ा था और अब माना जा रहा है कि उनकी सियासी पारी का आगाज होने वाला है। रामलला तिरपाल में रह रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से मिशन 2019 को देखते हुए बार बार प्रभु राम और राम मंदिर को याद किया जा रहा है। 6 दिसंबर का मौका था तो कहीं शौर्य दिवस मनाया गया तो कहीं 9 तारीख को दिल्ली में रामलीला मैदान में बड़ी रैली की तैयारी। करीब 150 साल पुराने अयोध्या विवाद में राजनीति रोज रोज गर्माती है और आज की तारीख किसी के लिए काला दिन रही और किसी के लिए शौर्य का दिन। अयोध्या के कारसेवकपुरम में शौर्य दिवस मनाया गया। महंत सुरेश दास और राजू दास मौजूद रहे। राम मंदिर को लेकर उठे संग्राम की गूंज दिल्ली तक सुनी जा रही है। वीएचपी आरएसएस के संकल्प यात्रा की गूंज जेएनयू कैंपस तक जा पहुंची और अब 9 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली के जरिए राम मंदिर की मांग तेज होगी। अयोध्या की लड़ाई राम मंदिर की लड़ाई नहीं है। राम मंदिर से ज्यादा महत्वपूर्ण है राम की जन्मभूमि। सवाल ये है, आपकी नीयत और नीति अच्छी नहीं है। हिंदू भी इस बात को समझ चुका है। सवाल मुसलमान का नहीं है। मुसलमान तो खामोश बैठा हुआ तमाशा देख रहा है, क्योंकि ये अब राम मंदिर का मामला हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, ये हिंदू वर्सेस हिंदू हो गया। अब राजनीति अपना अपना राग अलाप रही है, पर सवाल ये कि जो मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई का इंतजार कर रहा है, उस पर सियासत को इतनी जल्दबाजी क्यों है? और कहां हो रही है अयोध्या के विवादित ढांचे को फिर से बनाने की मांग, और कौन सा पोस्टर लगा है एएमयू में जिस पर छिड़ गया एक बार फिर से बवाल?
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चा में है। इस बार एमयू में विवाद छिड़ा है एक पोस्टर को लेकर। एमयू कैंपस में लगे इस पोस्टर में अयोध्या के विवादित ढांचे को फिर से बनाने की बात लिखी गई है। इस तरह के पोस्टर लगने से एमयू कैंपस में तनाव बढ़ गया और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। में जो भी पोस्टर लगाए जाते हैं उससे पहले प्रॉक्टर से परमिशन ली जाती है। तो जिन पोस्टरों की आप बात कर रहे हैं ये इसकी कोई परमिशन नहीं ली गई है। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर किसी स्टूडेंट एसोसिएशन फॉर इस्लामिक आइडियोलॉजी एएमयू यूनिट ने लगाया था। हालांकि एएमयू प्रशासन ने कहा है कि इस तरह के पोस्टर लगाने की कोई परमिशन नहीं ली गई, इसलिए इनको हटाया जा रहा है। और अब देखते हैं खेल के मैदान में क्या कुछ चल रहा है। एडिलेड टेस्ट के पहले दिन पुजारा ने जड़ा अपना 16वां टेस्ट शतक। पुजारा की 123 रन की पारी के दम पर भारत ने 9 विकेट पर 250 रन का स्कोर बनाया। पुजारा ने द्रविड़ की बराबरी करते हुए 108 पारी में 5000 टेस्ट रन पूरे किए। एडिलेड के लकी मैदान पर नहीं चला कप्तान कोहली का बल्ला। 2 टेस्ट में 3 शतक जड़ने वाले विराट इस बार सिर्फ 3 रन ही बना सके। रहाणे के बल्ले से निकले सिर्फ 13 रन। पाकिस्तानी स्पिनर यासिर शाह ने 33वें टेस्ट में 200 विकेट लेकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। यासिर ने ऑस्ट्रेलिया के क्लेरी ग्रिमेट के 36 टेस्ट में 200 विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ा। यासिर ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज विल समरविले को बनाया अपना 200वां शिकार। उड़ीसा के भुवनेश्वर में चल रहे हॉकी वर्ल्ड कप का ऑफिशियल एंथम जय हिंद इंडिया का वीडियो हुआ रिलीज। ए.आर. रहमान की आवाज में जारी इस वीडियो में हॉकी खिलाड़ियों के साथ किंग खान भी आ रहे हैं नजर। निक और प्रियंका की शादी लगातार सोशल मीडिया पर सेंसेशन बनी हुई है। लोगों में कौतूहल है। हालांकि शादी के राइट्स जो हैं वो तो बेच दिए गए थे, लेकिन कुछ तस्वीरें जरूर निक और प्रियंका ने जारी की हैं। आप भी देखिए। अगर आपको सरकार ने फरमान जब दिया था कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है, बेटिंग के लिए वेंडर्स के पास लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता था, तो उससे निजात मिलने वाली है। और कैसे ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आपकी कार को चोरी होने से भी बचाएगी, देखिए आपके फायदे की बात। दरअसल सड़क परिवहन मंत्रालय के आदेश के बाद वाहन निर्माता कंपनियों को गाड़ी के साथ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट देनी जरूरी होगी। अब गाड़ी को बेचने से पहले डीलर्स को इसे गाड़ी पर लगाकर ग्राहकों को देना होगा। यह आदेश अप्रैल 2019 से पूरे देश भर में लागू हो जाएगा। नए आदेश के बाद अब वाहन निर्माता कंपनियां तीसरा रजिस्ट्रेशन मार्क भी बनाएंगी, जिसमें गाड़ी में कौन सा ईंधन इस्तेमाल हो रहा है इसके लिए भी कलर कोडिंग की जाएगी। वहीं गाड़ी को हैंडओवर करने से पहले डीलर्स इसे गाड़ी की विंडशील्ड पर लगाएंगे। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की मदद से चोरी या दुर्घटना के तुरंत बाद उस वाहन और उसके मालिक से जुड़ी जानकारी हासिल हो सकेगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पर ग्राहकों को 5 साल की गारंटी मिलेगी। तीसरे रजिस्ट्रेशन मार्क को एक बार निकाल लिया जाए तो यह खराब हो जाएगा। स्टिकर में रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन करने वाले अथॉरिटी, लेजर ब्रांडेड परमानेंट नंबर के साथ इंजन नंबर, चेसिस नंबर की जानकारी मिलेगी। इससे किसी भी वाहन को चोरी करना पहले से कहीं मुश्किल हो जाएगा। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए ग्राहकों को किसी भी तरह का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। अब ये गाड़ी की कीमत में ही शामिल होगी। और चीन में बर्फबारी बना रही है नए रिकॉर्ड, -40 तक पहुंचा पारा। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी की ऐसी मार पड़ी है कि कांप उठा है चीन। सड़क पर पड़ी बर्फ और फिजा में कोहरे की वजह से कई शहरों में ट्रैफिक की समस्या खड़ी हो गई है, तो कई जगह जम गई है जिंदगी। ये तस्वीरें चीन के उत्तरी हिस्से की है, जहां तापमान -42 डिग्री तक पहुंच गया है और कोहरा इतना घना है कि विजिबिलिटी 100 मीटर तक रह गई है। लेकिन लोग कुदरत के इस सर्द सितम में भी मौज मस्ती कर रहे हैं। पानी को बर्फ बना देने वाले मौसम में लोग घरों से बाहर निकलकर स्नो गेम खेल रहे हैं। देखिए किस तरह से लोग स्कीइंग कर रहे हैं, तो कहीं बर्फ के पुतले बनाकर खेला जा रहा है। चीन के शिनजियांग उइगुर में कई दिनों से पारा -20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है, जिससे लोग बेहाल हैं। और दुनिया की हर खबर जानिए अब वर्ल्ड कप क्रिकेट। स्पेन में कोर्ट के फैसले के खिलाफ महिलाओं ने किया प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरकर महिलाओं ने जताया विरोध। गैंगरेप के मामले में 5 आरोपियों को बरी करने के कोर्ट के फैसले से नाराज है महिलाएं। 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट जापान तट के पास हादसे का शिकार हो गए। आशंका जताई जा रही है कि दोनों एयरक्राफ्ट क्रैश हो गए हैं। घटना के बाद से 6 मरीन लापता हैं। यह हादसा ईंधन भरने के दौरान हुई कुछ चूक के चलते हुआ। हादसे के शिकार एयरक्राफ्ट में एक F-18 फाइटर और दूसरा C-130 टैंकर था। बोलिविया में सड़क पर उतरे हजारों लोग। राष्ट्रपति एवा मोरेल्स के दोबारा चुने जाने का विरोध कर रहे हैं लोग। विरोध में बोलिविया के लाखों लोग हड़ताल पर भी गए। बॉलीवुड की हर खबर से हुई अपडेट सिनेमा का टिकट में। एक इंटरनेशनल मैगजीन ने प्रियंका को ग्लोबल स्कैम आर्टिस्ट लिख दिया था। मैगजीन की माने तो प्रियंका ने धोखे से सिंगर निक जोनस को लाइफ टाइम कमिटमेंट में बांध लिया। मैगजीन को काफी ट्रोल किया गया। आलोचनाओं के बाद मैगजीन ने माफी भी मांगी और अपने इस आर्टिकल को भी हटा लिया। तो आपने देखी देश और दुनिया की हर खबर सीधी सपाट रफ्तार से भरी कट चुकट। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत।